चलिए गाइस, तो आज हम करने वाले हैं कुछ एक्सेप्शनल रूल्स जो होते हैं एक्टिव पैसिव में, ठीक है, जिसमें मोस्टली सबको दिक्कत आती है क्योंकि इजी वाले तो हम सभी बना ही लेते हैं। दिक्कत आती है कहाँ पर? तो जो ये यस नो वाले क्वेश्चन होते हैं या WH वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, मॉडल हो गए और जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, इसमें अधिकतर जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम आती है ना। तो ये वीडियो जो है ये सभी के लिए होने वाली है। इनफैक्ट जो मतलब स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स है, चिल्ड्रन है, उन लोगों के लिए भी है ये फ़ायदेमंद। तो आज हम डिस्कस करेंगे यस नो क्वेश्चंस और मॉडल के बारे में। मतलब जो मॉडल वाले होते हैं ना सेंटेंसेस, उनको हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे और यस नो क्वेश्चन को कैसे चेंज करेंगे वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो सिंपल रूल होते हैं वो हम देख लेंगे एक बार, ठीक है, कि सिंपल प्रेजेंट आए तो उसको कैसे बदलेंगे, सिंपल पास्ट आए तो कैसे चेंज होगा, सिंपल फ्यूचर तो कैसे चेंज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस कैसे चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूस है तो कैसे चेंज होगा, ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूस नहीं होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो कैसे चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट होगा तो कैसे चेंज होगा, फ्यूचर परफेक्ट होगा तो कैसे चेंज होगा। ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा जो नॉर्मली होता है रूल वो है आपके सामने, एंड आई होप आप सबको ये आता भी हो, ठीक है। और अगर नहीं भी आता हो तो आप इससे समझ ही जाएंगे थोड़ा बहुत, तो है ना। आगे बढ़ेंगे हम लोग कि जो एक्टिव में जो प्रोनाउंस यूज़ होते हैं वो पैसिव में जाके किस तरीके से चेंज हो जाते हैं, वो टेबल आपके सामने है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। आई का मी हो जाता है पैसिव में, ही का हिम, यू का यू ही रहता है, वी का अस, शी का हर, दे का देम, इट का भी इट ही रहेगा और हु का हो जाएगा हुम, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सबसे पहले रूल पर कि देखो, जब सामान्य रूप से जो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है कि ऐसी वर्ब जो क्या करती है अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेती ही है, मतलब उसका अगर वो ऑब्जेक्ट नहीं लेगा ना तो वो एक अधूरा सेंस बनाएगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा आई नीड तो आई नीड व्हाट, मतलब अगर कोई वर्ब है, ठीक है, अगर वो मतलब उसको यूज़ करने के बाद में अगर वो क्वेश्चन कुछ क्या बोल सकते हैं उसको, उठ रहा है ना, तो वो कैसा होगा, वो आपका हो जाएगा क्या, ट्रांजिटिव, क्योंकि उसको कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ पर चाहिए ही। आई नीड, तो आई नीड क्या, कुछ भी हो सकता है ना, आई नीड पेन, आई नीड वाटर, आई नीड फूड, आई नीड स्लीप, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे वर्ब जो अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेते ही है उनको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं उन्हीं का ही पैसिव बनता है। बट कभी कभी क्या होता है कि जैसे यहाँ पर स्लीप है, सिट है, स्टैंड, गो, कम, ऐसे बहुत सारे वर्ब होते हैं जो अपने साथ में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है। और इनका जो पैसिव है वो नहीं बनता क्योंकि ऑब्जेक्ट ही नहीं है ना, हमको पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट ही नहीं रहेगा तो पैसिव बनेगा कैसे। तो अगर बाय चांस इनके साथ में, मतलब ये वर्ब्स तो नहीं ले रही है ना अपने साथ में ऑब्जेक्ट, बट इनके साथ में अगर कोई प्रीपोजिशन आ जाता है, ठीक है, प्रीपोजिशन आ जाता है और उसके बाद मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उसका क्या बन सकता है, पैसिव बन सकता है। आ रही बात समझ में, ठीक है। बाय चांस इसके साथ में कोई प्रीपोजिशन आती है तो मोस्ट प्रोबेबली मतलब चांसेस रहता है कि उसके साथ ऑब्जेक्ट भी रहेगा, देन क्या होगा, आपका पैसिव बनेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट रहेगा तो पैसिव बनेगा ही बनेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने है कि जैसे यहाँ पर लाफ दिया हुआ था कि ये कैसा है, इनट्रांजिटिव है, तो क्या लिखा हुआ है, दे लाफ्ड। यहाँ पर इनट्रांजिटिव का मतलब है कि वो अपने में ही मीनिंग बता देगा, ठीक है, उसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दे लाफ्ड, वे हंसे। अब यहाँ पर वे हंसे तो हंसे, है ना, कोई क्वेश्चन बन रहा है क्या, कोई प्रश्न सवाल उठ रहा है क्या, यहाँ पर नहीं उठता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वे हंसे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत इतनी महसूस नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, नो पैसिव हो जाएगा, कोई पैसिव की हमको ज़रूरत नहीं है। बट अगर यहाँ पर आ जाए कि दे लाफ्ड एट क्या है, प्रीपोजिशन है हमारा, ठीक है, तो एट लगने के बाद हमको एक ऑब्जेक्ट चाहिए ही रहेगा। अब वो तो टीचर भी हो सकता है, क्या कोई पर्सन, दूसरा कोई पर्सन हो सकता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि टीचर ही हो यहाँ पर, है ना। तो अगर आप समझिए इसको कि अगर ऐसी वर्ब इनट्रांजिटिव वर्ब के साथ अगर प्रीपोजिशन आ रही है तो उसको एक ऑब्जेक्ट लगेगा ही और फिर हम उसका पैसिव बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखो आपका द टीचर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लाफ्ड एट को हमको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लाफ्ड एट साथ में ही रहेंगे,
मतलब प्रीपोजिशनल फ्रेजल वर्ब जो है वो साथ में ही रहेगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, द टीचर ऑब्जेक्ट है, तो वो क्या बन जाएगा, वो पहले आ जाएगा द टीचर। ठीक है, क्लियर है, द टीचर। अब यहाँ पर लाफ्ड आ रहा है, इसके साथ में कुछ और आ रहा है क्या, कोई हेल्पिंग वर्ब वगैरह कुछ नहीं आ रहा है, मतलब कि ये कैसा है, लाफ्ड क्या है, लाफ की सेकेंड फॉर्म बन रही है। यहाँ पर थर्ड फॉर्म होता तो हैव या हैज़ या उसके साथ में हैड लग जाता। ठीक है, आ रही है बात समझ में। यहाँ पर इस वर्ब के साथ में कुछ और नहीं दिया हुआ है और वो खुद किस फॉर्म में है, सेकंड फॉर्म में है, इसीलिए हम इसको क्या कंसीडर करेंगे, सिंपल पास्ट में है ये। तो सिंपल पास्ट के साथ जब हम उसका पैसिव बनाएंगे तो सिंपल पास्ट में क्या लग जाता है, उसी का ही कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब लग जाता है, वॉज या वर। तो हमने द टीचर सिंगुलर था तो उसके साथ में हमने वॉज लगा दिया। ठीक है, लाफ्ड एट हमारा एज इट इज़ यहाँ पर आ गया है ना। और फिर क्या आ जाएगा, दे का क्या हो जाएगा, दे का क्या हो जाएगा, दम हो जाएगा। और बाय तो हमको लगाना ही है कि किसके द्वारा, तो उनके द्वारा, बाय दम। क्लियर है। फिर एक और है कि नन हैड स्लेप्ट, नन हैड स्लेप्ट, कोई नहीं सोया। ठीक है, कोई नहीं सोया। तो यहाँ पर वो खुद ही में ही क्या बता दे रहा है कि खुद ही में ही कंप्लीट सेंस बन रहा है, यहाँ पर कोई सवाल नहीं उठ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ, नो पैसिव हो गया। बट यहाँ पर नेक्स्ट ही सेंटेंस में क्या हुआ, स्लेप्ट इन, स्लेप्ट इन, स्लेप्ट के साथ इन लग गया, प्रपोजिशन लग गया, तो यहाँ पर वो क्या लेगा, एक ऑब्जेक्ट लेगा ही लेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, द बेड। तो द बेड हमारा कहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हैड लगा था तो हमको भी हैड लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हैड के बाद और आगे तो कुछ होता नहीं है कि आप उसके ऊपर और कुछ लगा दो, हैड का हैड ही रहता है ना। और नेगेटिव में था, ठीक है, द बेड हैड, ठीक है, नॉट बीन स्लेप्ट इन, नॉट बीन स्लेप्ट इन नेगेटिव है ना, नेगेटिव है यहाँ पर, तो आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लग गया, नॉट लग गया। बीन हो, बिंग हो, उसके पहले हमको नॉट लगाना होता है। आ रही है बात समझ में। तो बीन के पहले देखो नॉट लग गया है और स्लेप्ट इन हमारा एज इट इज आ गया। क्लियर है, क्लियर है यहाँ पर बात। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा क्या, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वाला रूल। आगे बढ़ेंगे हम इंटेरोगेटिव वाले पे बढ़ेंगे। तो इंटेरोगेटिव में भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका येस नो वाला और एक होता है WH वाला। तो हम इसमें येस नो वाला आज कवर करने वाले हैं, इसी में ही बहुत सारे रूल्स आ जाएंगे। तो पहला कहता है, मतलब इसमें भी बहुत सारे हैं, येस नो वाले में भी, इसलिए मैंने बोला कि इसके भी बहुत सारे क्या है, सेक्शंस है। ठीक है, पार्ट्स है कह सकते हैं हम। सबसे पहला है इज़-एम-आर वाला रूल, है ना, कि अगर आपका एक्टिव इज़-एम-आर से स्टार्ट हो रहा है। देखो येस नो क्वेश्चन क्या होता है कि किसी जो जिस सवाल का उत्तर आप हाँ या ना में दे सके उसको हम कहते हैं क्या, उसको हम क्या कहते हैं, येस नो क्वेश्चन कहते हैं। जैसे यहाँ पर बोला है इज ही राइटिंग अ लेटर, क्या वह एक पत्र लिख रहा है, तो क्या इसका आंसर आप दे सकते हो येस और नो में, है ना। लिख रहा होगा तो येस बोलोगे, नहीं लिख रहा होगा तो नो बोलोगे। ठीक है, बट अगर यहाँ पर मैं कह देती कि वाई इज ही राइटिंग अ लेटर, तो क्या आप उसका आंसर येस नो में दे पाते, नहीं दे पाते ना, आपको एलैबोरेट करना पड़ेगा, उसको डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। ठीक है, उसका आंसर आपको 2-3 लाइन्स में देना पड़ेगा कि क्यों लिख रहा है वो, क्या वह क्यों लिख रहा है वो पत्र, है ना। तो उसको WH क्वेश्चंस बोलते हैं और डिस्क्रिप्टिव होते हैं वो, और ऐसे क्वेश्चंस जिनका हाँ नाम में हम आंसर दे सकते हैं उसको येस नो क्वेश्चंस बोलते हैं। और वो मोस्टली हेल्पिंग वर्ब के मदद से बनते हैं, मतलब जब हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे आ जाती है, ठीक है, तब वो क्या कहलाएंगे, येस नो क्वेश्चंस कहलाएंगे। जैसे इज ही राइटिंग अ लेटर। अब अगर यहाँ पर समझ में ना आए कि इसका हम पैसिव कैसे बनाएंगे, तो पहले इसको यहाँ से उठाकर यहाँ रख के देखो, है ना, ही इज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, अब समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अ लेटर। ठीक है, अ लेटर, तो अ लेटर हमने लिख दिया। ठीक है, अब ये देखना है कि ये प्लूरल में सिंगुलर में है, तो ये भी क्या लगा लेगा, इज लगा लेगा। अ लेटर इज राइटिंग है ना, तो हम क्या कर देंगे, बीइंग लगा देंगे, बीइंग। फिर राइट का क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, रिटर्न, है ना, रिटर्न, और फिर क्या हो जाएगा, बाय हिम। क्लियर है, पर हमको तो इसका क्वेश्चन बनाना है, तो हम क्या करेंगे, जो इज है उसको उठाकर हम कहाँ ले आएंगे, आगे ले आएंगे। ठीक है, यहाँ ले आए तो इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय हिम हो जाएगा। आ रही है बात समझ में, कैसा बना ये, है ना। एक और देखो, आर दे प्लॉइंग द फील्ड,
अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, मैंने बोला ना आर हटा के देखो और इसको कहाँ लगा कर देखोगे, दे आर, ठीक है, दे आर प्लॉइंग द फील्ड, तो द फील्ड हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो द फील्ड हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। फिर हम क्या करते हैं, द फील्ड के बाद क्या लगाते हैं, सिंगुलर था तो इज लगाते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ से इसको उठाकर कहाँ ले आएंगे, आगे ले आएंगे, इज आ गया आगे, और बाकी बिंग तो लगेगा ही, तो सब्जेक्ट के बाद में बिंग आ गया, फिर प्लॉ का क्या हो जाएगा, प्लॉड, और फिर बाय, दे का क्या हो जाएगा, दैम हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखो, एम आई कैचिंग द थीफ, है ना, आई एम कैचिंग द थीफ, द थीफ हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो द थीफ हमारा सब्जेक्ट हो गया। फिर हम क्या लगा देते, इज लगा देते क्योंकि सिंगुलर है ये अभी। फिर आईएनजी है तो आईएनजी के साथ हम क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे, तो बीइंग लगा दिया। कैच का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, हाँ कैच कॉट, कॉट ही होता है, तो कॉट लगा दिया हमने। फिर क्या है, बाय, किसके द्वारा, तो मेरे द्वारा, तो आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, ठीक है। पर अब हमको इसका क्वेश्चन बनाना था ना, तो हम क्या करेंगे, इज को उठाकर आगे लगा देंगे, ये बन गया आपका। आ गई बात समझ में, इज एम आर वाला, आई होप क्लियर होगा आपको, ठीक है। यहाँ तक अगर समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में इज एम आर लिख देना, ठीक है। जहाँ पर भी डाउट हो अब वहाँ पर मुझे उस जैसे ए में डाउट आ रहा है या बी में डाउट आ रहा है तो वैसा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। अब बी वाले पे चलते हैं, चलिए सेक्शन बी में जाएंगे और ये आपका हो जाएगा क्या, सिंपल प्रेजेंट का, सिंपल प्रेजेंट का जो होता है ना वो हो जाएगा ये, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट के इंटेरोगेटिव में हम लोग क्या करते हैं, डू डज का इस्तेमाल करते हैं, है, ठीक है। और सॉरी इसका हाँ इसका भी जो क्वेश्चन बनेगा पैसिव में वो भी इज एम आर से ही स्टार्ट होगा, क्यों होगा वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। आप एक बार इस रूल को देख लो, इज एम आर इसमें भी लगेंगे आगे। फिर आ जाएगा आपका सब्जेक्ट V3 और बाय और एजेंट, यानी कि एजेंट का मतलब यहाँ पर जो अभी नया ऑब्जेक्ट बना है वो, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, डज ही नीड अ पेन, डज ही नीड अ पेन, तो देखो अभी बताया मैंने कि सिंपल प्रेजेंट का इंटेरोगेटिव में डू डज हम लगाते हैं, तो हम डज को हटा के देखेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे, तो ही नीड्स हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। क्या हो जाता है ये नीड्स, यहाँ पर एस लग जाता, यहाँ पर एस लग जाता है ना, तो ही नीड्स अ पेन। अगर हम इस सेंटेंस का पैसिव बनाते तो वो कैसे बनता, अ पेन, ठीक है। और हम क्या लगाते हैं यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब लगाते, किसकी, कंटिन्यूस में जो हम यूज़ करते हैं वो, अ पेन इज, है ना। फिर क्या लगा देते हम, V3 लगा देते, नीड का क्या हो जाता, नीडेड हो जाता, है ना, अ पेन इज नीडेड। फिर किसके द्वारा, तो बाय हिम। बस अब क्या कर देना है कि जो यहाँ पर इज आ रहा है वो उठ के कहाँ आ जाएगा, वो आ जाएगा उठकर आगे, है ना। तो इज़ अ पेन नीडेड बाय हिम, क्या यही बन रहा है, तो जी हाँ ऐसा ही तो बन रहा है, इज़ अ पेन नीडेड बाय हिम, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखो, अब यहाँ पर डू आ रहा है, डू क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये यू हम किस में लेते हैं, प्लूरल में लेते हैं, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल में है, इसीलिए उसने क्या लिया है, प्लूरल डू लिया है यहाँ पर, ठीक है। तो डू को हटा दो, यू लाइक द रूम्स, है ना, यू लाइक द रूम्स, अभी क्वेश्चन नहीं बना है, यू लाइक द रूम्स, यू लाइक द रूम्स, ठीक है। अब यहाँ पर द रूम्स क्या है, प्लूरल में है, राइट, तो रूम्स के साथ क्या लगा देते हैं हम, अगर हम इस सेंटेंस का अगर हम पैसिव बनाते तो द रूम्स आर लगा देते, है ना, आर लगा देते, और लाइक का क्या हो जाता, लाइक्ड हो जाता, द रूम्स आर लाइक्ड बाय क्या हो जाता, यू हो जाता, है ना। अब इसका अगर क्वेश्चन में करेंगे, चेंज करेंगे तो आर क्या लग जाएगा, आर आ जाएगा आगे, तो देखो आगे आ रहा है ना, तो आर द रूम्स लाइक्ड बाय यू, सिंपल है कि नहीं है, बताओ मुझे आप कमेंट सेक्शन में कि हाँ इजी लग रहा है, और इजी नहीं लग रहा है तो वो भी बताओ, और इसको इजी वे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। एक और एग्जांपल देखो, ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, यू आ रहा है तो हमने लगाया, डू लगाया, है ना, यू राइट अ लेसन, तो अ लेसन सिंपल है, सिंपल क्या सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या लग जाता, अ लेसन इज हो जाता कि नहीं हो जाता, अ लेसन इज, ठीक है। राइट का क्या हो जाएगा, राइट, रॉट, रिटन, रिटन हो जाएगा, अ लेसन
इज़ रिटन, फिर क्या जाता, बाय यू। ठीक है, अब हमको इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको ले आएंगे आगे, तो बन जाएगा इज़ अ लेसन रिटन बाय यू। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है ना। तो इस तरीके से हम डू डज वाले क्वेश्चंस को पैसिव में इज़ MR लगाकर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक भी क्लियर है तो मुझे डू डज कमेंट करके बताना। फिर हम बढ़ेंगे पास्ट वालों की तरफ। चलिए, तो अब हम करेंगे डिड से शुरू होने वाले क्वेश्चंस को। और डिड हम कब इस्तेमाल करते हैं, तो पास्ट टेंस का जब हमको क्या बनाना होता है, इंटेरोगेटिव बनाना होता है, क्योंकि उनके पास कुछ हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, है ना सिंपल प्रेजेंट के पास है ना सिंपल पास्ट के पास है। तो सिंपल प्रेजेंट में डू डज लगता है, वैसे ही जब सिंपल पास्ट का इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हम क्या लगा देते हैं, डिड लगा देते हैं। ठीक है, तो इसका जब हम चेंज करेंगे, अब हम सिंपल पास्ट का चेंज कर रहे हैं ना, अगर हम डिड हटा दें तो ये क्या बनेगा, डिड क्यों लगता है, क्योंकि पास्ट जो है, सिंपल पास्ट जो है वो क्या लगाता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लेता है, ही रॉट अ लेटर। ठीक है, तो जब हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो इंटेरोगेटिव किसने, सॉरी जो सेकंड फॉर्म है वर्ब की वो किसने ले लिया, डू ने ले लिया, तो डू का बन जाता है डिड। ठीक है, अब इसने ले लिया तो जो हमारी मेन वर्ब है वो क्या हो जाती है, वो फर्स्ट में आ जाती है, फर्स्ट फॉर्म में, उसकी फर्स्ट फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, क्लियर है इतना। तो देखो, अगर हम इसको बनाएंगे, ही रॉट अ लेटर, अगर ऐसा बनाए तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो कैसा बनेगा, ये पैसिव हमको वॉज लगाना पड़ेगा ना, ही वॉज, सॉरी ही वॉज क्यों लगा रही हूँ मैं, अ लेटर वॉज, ठीक है, रिटन बाय हिम, ऐसा होगा ना ये। तो अब क्या करेंगे, हम इस वॉज को उठाकर हम क्या करेंगे, आगे ले आएंगे, तो क्या बन जाएगा, वॉज अ लेटर रिटन बाय हिम, यही बन रहा है ना, देखो इसमें भी वही बना रहे हैं, वॉज अ लेटर रिटन बाय हिम, यही बन रहा है। सेम गोज विथ सेकेंड वन, शी हेल्प यू, तो इसका क्या बनता, शी हेल्प्ड यू बनता, तो यू प्लूरल है, क्या लगाएंगे, वर, है ना, हेल्प्ड बाय हिम बनेगा। फिर हम इसका जब इंटेरोगेटिव बनाने जाएंगे तो वर क्या करेंगे, वर हम लगा देंगे आगे, और बाकी का सेंटेंस एज इट इज़, यू वर यू हेल्प्ड बाय हिम। ठीक है, फिर थर्ड वाला देखो, ही फोन्ड यू, इसका क्या बनता है, ही फोन्ड यू, है ना, ही फोन्ड यू बनेगा। ठीक है, तो यू पहले आ जाएगा, तो यू हमने पहले लिख दिया, फिर क्या आ जाता, फोन आ जाता, फिर क्या आ जाता, बाय हिम, यू वर फोन्ड बाय हिम। जब इंटरोगेटिव बन रहा है तो वर क्या हो गया, आगे आ गया, है ना। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है बताना। तो यहाँ पर डिड वाले क्वेश्चंस भी हो जाते हैं। अब हम आ जाते हैं जो वॉज वर से स्टार्ट होते हैं। तो वॉज वर वाले तो इजी है, ठीक है। वॉज वर में क्या होगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम वॉज या वर जो भी है लगाएंगे और वो क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा। और बाकी हम जो नॉर्मल सेंटेंस बनाते ही है, अगर आईएनजी फॉर्म है तो बिंग तो लगना ही है, कुक का कुकड हो जाएगा और बाय हर, ठीक है। जैसे प्लेइंग चेस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेस सिंगुलर है तो वॉज लगा दिया हमने, है ना। और वर दे प्लेइंग चेस, वॉज चेस, यहाँ पर द नहीं आना चाहिए था वैसे तो, वॉज चेस बिंग प्लेड बाय, क्योंकि आईएनजी है तो इसलिए हमको बिंग लगाना पड़ेगा, बिंग प्लेड बाय, दे का हो गया देम, ठीक है। वॉज ही वॉशिंग द क्लोथ्स, तो द क्लोथ्स प्लूरल है इसलिए वर लग गया है यहाँ पर। फिर आ जाएगा द क्लोथ्स, आईएनजी फॉर्म है तो बिंग लगा दिया हमने, वॉश का हो गया वॉश्ड बाय हिम, है ना। वर यू सर्विंग योर पेरेंट्स, तो योर पेरेंट्स, है ना, योर पेरेंट्स प्लूरल है तो हमने लगा दिया वर। फिर आईएनजी फॉर्म है तो हमने लगा दिया बीइंग, सर्व का हो जाएगा सर्व्ड और बाय यू, ठीक है। ये वॉज वर के क्वेश्चन भी हो गए, है ना। अब हम आ जाएंगे फ्यूचर पर, नहीं सॉरी परफेक्ट पर। परफेक्ट भी इजी ही है, जैसे वॉज वर इज एम आर वाले थे वैसे ही हैज़ हैव हैड वाले भी है। वही हमको ऑब्जेक्ट देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट किस में है, सिंगुलर है कि प्लूरल है ना। सिंगुलर होगा तो हम लगा देंगे हैज़, ठीक है। और फिर क्या आ जाएगा आपका बीन, मतलब हम जब परफेक्ट को चेंज करते हैं पैसिव में तो क्या लग जाता है, बीन लग जाता है। तो
हैज़ पहले आ गया, अ बुक बिन रिटन बाय हिम एज इट इज़। फिर यहाँ पर हैव दे प्लेड अ मैच सिंगुलर है तो लगा दिया हमने हैज़, और अ मैच बिन प्लेड बाय देम। फिर हम आ जाएंगे हैड पर, तो हैड भी इजी ही है, हैड को हमको हैज़ या हैव में बदलने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हैड तो एक ही होता है, प्लूरल के लिए भी हैड, सिंगुलर के लिए भी हैड। तो अ लेटर है ना, अ लेटर हैड बिन रिटन लिखते तो हैड कहाँ आ जाता, आगे आ जाएगा, और अ लेटर बीन रिटन बाय हर। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम आ जाएंगे किस पर, मॉडल पर। क्लियर है, मॉडल पर हम आ जाएंगे। तो देखो मॉडल कैसे चेंज करेंगे हम लोग, मॉडल ऑक्सिलरी जब आता है तब कैसे चेंज करेंगे। तो क्वेश्चन वाले में, इंटरोगेटिव वाले में कैसे चेंज करेंगे। तो देखो वैसे तो अगर हम इसको सिंपल में लेते तो शी कैन कंट्रोल द सिचुएशन होगा ये, ठीक है, सिचुएशन होगा ये। तो हम इसका जब पैसिव बनाते हैं, ठीक है, हम इसका जब पैसिव बनाते तो द सिचुएशन कैन का यूज़ कर लेता, बी लगा लेता अपने साथ में, कैन नहीं, जितने भी आपके मॉडल्स होते हैं, मे, शुड, विल, ये सब क्या लगा देते पैसिव में, अपने साथ में बी लगा लेते, ठीक है, बी लगा लेते। पर हम जब क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन में क्या होगा कि सब्जेक्ट के बाद बी लगेगा, पहले मॉडल आएगी, फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद बी लगेगा, और बाकी का सेंटेंस एज इट इज़ आ जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देख लो। जैसे एग्जाम्पल में है कि द सिचुएशन, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके पहले हमने लगा दिया कैन, फिर सब्जेक्ट के बाद हमको लगाना है बी, V3 है ना, कंट्रोल का कंट्रोल है ना, और सॉरी यहाँ पे रिपीट हो गया है ये, कंट्रोल्ड बाय हर, ठीक है, शी का हो गया हर। मे ही क्रॉस द रिवर, तो द रिवर उसके पहले हमको लगाना है क्या, मॉडल है ना, मे द रिवर, फिर लगाना है हमको बी, क्रॉस का क्रॉस्ड बाय हिम हो जाएगा। फिर देखो आ गया क्या, शुड ही कट द वुड, तो द वुड के पहले हम लगा देंगे शुड, तो शुड द वुड बी कट बाय हिम। फिर आ गया क्या, विल यू स्टील द बुक के पहले हम लगा देंगे विल लगा दिया, फिर सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा बी, स्टील का स्टॉलन, और बाय यू। फिर है द मैच, हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट के पहले आपका मॉडल, और सॉरी सब्जेक्ट के पहले आपका मॉडल, सब्जेक्ट के बाद आपका बी, और विन का हो जाएगा वॉन बाय देम। फिर है वुड यू रिपेयर द कार, तो द कार के पहले आ जाएगा वुड, और द कार के बाद आ जाएगा बी, और रिपेयर का हो जाएगा रिपेयर्ड बाय यू। ठीक है, तो ये हो गए आपके। इंटेरोगेटिव में दिक्कत आती ही होगी और आएगी भी ही, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ना फॉर्मूलाज में चेंजेस हो जाता है, आगे पीछे आ जाता है, आपको समझ नहीं आता सब्जेक्ट के पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा। तो आप ये वीडियो अगर नहीं समझ में आए एक बार में, तो एक आध बार मतलब 2 बार एटलीस्ट देखो इसको, तो हो सकता है आपको समझ में आ जाए। ठीक है, और फिर भी समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बट मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको जितनी आसान भाषा में समझा सकूँ समझाया है मैंने। ठीक है, इसके बाद हम WH वाले और जो बाय हुम वाले जो होते हैं वो हम करेंगे, इम्पेरेटिव वाले करेंगे। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो या आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग।